टू रे ऑफ एजुकेशन एंड करियर। आज हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें बहुत ही हेल्प करता है और इसमें जब दो वेरिएबल का इंटर रिलेशनशिप होता है तो हम लीनियर प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं। ओके, तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं लीनियर इक्वेशन बेस्ड, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकता है। ओके, जैसे कि एज प्रॉब्लम है, फ्रैक्शनल प्रॉब्लम है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, हमें उसमें टाइम फाइंड करना होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बसेस एट्सेट्रा, या फिर अदर क्वेश्चंस जो होते हैं जैसे कि ज्योमेट्रिक का हो जिसमें कि लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं कि एंगल फाइंड करना है, एक एंगल का रिलेशनशिप दे रखा है। ओके, तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे CBSE 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एज प्रॉब्लम है। और एज बेस्ड प्रॉब्लम में क्या है, इसमें है कि क्वेश्चन है फादर एज इज थ्राइस द सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। जनरली सिंगल में दो रिलेशनशिप होता है, फादर्स एज सन एज, मदर्स एज डॉटर्स एज, मदर्स एज सन एज, ब्रदर्स एज, और किसी भी दो वेरिएबल्स के का बीच के बात होती है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है कि फादर्स एज जो है वो थ्राइस है, एज द सम ऑफ टू चिल्ड्रन। बेसिक चीज़ें इसमें यह है कि जो ये सम है वो दो बच्चों के, टू चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं इसमें। ओके, एंड आफ्टर 5 years his age is twice. In fact, whenever we go to solve the problem of word problems, we have to just trace out the points that helps us to convert the statement into mathematical equation. Okay, तो इसमें हमें mathematical equation में लाने के लिए देखना है कि thrice का क्या मतलब होता है, 3 times. ओके, और सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, यानी दो चिल्ड्रन की बात हो रही है। ओके, और यहाँ दूसरा भी है सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो इसका यह मतलब है कि हमें दो चिल्ड्रन को अलग अलग नहीं लेना, दोनों को हमें कंबाइंड फॉर्म में लेना है। ओके, तो अब एज प्रॉब्लम में हमें क्या देखना होता है, एज प्रॉब्लम में जो हम लेते हैं, हम दो जो वेरिएबल होता है जिसका इंटर रिलेशनशिप x या y लेते हैं, अगर 3 है तो z में लेते हैं, फिर फाइनली कन्वर्सन होकर ये 2 इक्वेशंस में ही आएगा लीनियर इक्वेशन के अंदर। ओके, और जो हम इंटर रिलेशनशिप देखते हैं वो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अब एज प्रॉब्लम में अगर हेंस दे रखा है, आफ्टर दे रखा है तो प्लस हो जाता है, बिफोर दे रखा होता है, अर्लियर दे रखा होता है तो उसमें हम माइनस ले लेते हैं। ओके, और बेसिकली जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो प्रेजेंट एज के ही सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम पहले देखें कि एक तो फादर्स एज फाइंड करना है, तो हम ये लेट कर रहते हैं कि लेट फादर्स एज, अब सम ऑफ टू चिल्ड्रन का एज लेना है। ओके, तो लेट द फादर्स एज को हम x ले लेते हैं, फादर्स प्रेजेंट एज। ओके, जब भी लेंगे हम तो प्रेजेंट एज लेंगे इक्वल्स टू x ईयर्स। ओके, अब यहाँ में अलग अलग नहीं लेना, बट हम अगर ले भी ले अलग अलग तो देखिए इसमें कैसे हम क्वेश्चंस को लेते हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन में ये है कि अगर हम सिंगल एज लेते हैं तो फिर 5 year आफ्टर वाले में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम जो चिल्ड्रन का एज लेते हैं अलग अलग ले लेते हैं और उसको हम फिर ट्रीट सिंगली करेंगे। चिल्ड्रन एज इक्वल्स टू, एक को हम ले लेते हैं y1 और दूसरे को हम ले लेते हैं y2। ओके, और ये y1 y2 को हम सिंगल ट्रीट करेंगे, एक साथ साथ ट्रीट करेंगे। केवल इसमें जो बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर ये है कि जब एज आफ्टर 5 years होगा तो फिर हमें दोनों का एज इंक्रीज करेगा। यहाँ पे दोनों चिल्ड्रन में दोनों को अगर 3 होता तो 3 times इंक्रीज करता, तो ये ऐसा होगा इसमें। तो पहला जो है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या हम लिखेंगे इक्वेशन का कि फादर्स एज इज थ्राइस, दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू थ्राइस y1 प्लस y2। ओके, और आफ्टर 5 years, अब 5 years के बाद क्या होगा, अगर
दो चिल्ड्रन है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, या दोनों एक ही एज का हो या कुछ भी हो, तो दोनों का एज 5 ईयर्स के बाद बढ़ेगा। 5 ईयर्स y1 में ऐड हो जाएगा और 5 ईयर्स y2 में ऐड होगा, बट x में एक ही बार ऐड होगा 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद इसका एज क्या हो जाएगा, फादर का एज हो जाएगा x+5, और ये क्या कह रहा है कि ट्वाइस द सम ऑफ एज। अब ट्वाइस और सम ऑफ एज में क्या आएगा, y1 + 5 ले लेते हैं और इसमें हम लेते हैं y2 + 5। ओके, ये क्या हो जाएगा 2y1 + y2 और ये 5 5 10 हो जाएगा। ओके, अब जो हमारा y1 और y2 यानी कि जो चिल्ड्रन के एज का जो हमें ट्रीटमेंट करना था, हमने ट्रीटमेंट कर लिया। अब जब हमें सॉल्यूशन को सिंपल बनाने के लिए हम इस पूरे को हम y ले लेते हैं और यहाँ भी ये y हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा इक्वेशन बिल्डअप होगा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा कि x = 3y। ओके, और सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, x + 5 = 2y + 10। ओके, तो अब ये दो इक्वेशन आ गया, फिर हम इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो बेसिक इसमें क्या था कॉम्प्लिकेशन, इसलिए हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया बिकॉज कि ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा डिफर है। ओके, और डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें दो चिल्ड्रन की बात की गई है, तो हमने देख लिया कि कैसे हम एज को इंक्लूसिव बनाएंगे, डबल एज इंक्लूसिव होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सीधा हम यहाँ पुट कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट से, 3y + 5 = 2y + 20। ओके, और यहाँ से हमारा y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 - 5 = 15। तो हमें फाइंड आउट करना है फादर्स एज, तो फादर्स एज क्या हो जाएगा, फादर्स एज = क्या हो जाएगा हमारा, x है, x = क्या है 3y है, तो 3 × 15 = 45 ईयर्स। अगर इसमें चिल्ड्रन को अलग अलग दे रखा होगा तो हमें और रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये क्वेश्चन इनसफिशियंट हो जाएगा बिकॉज कि जो डेटा प्रोवाइडेड है वो सफिशियंट नहीं है कि हम दो बच्चों का अलग अलग करें। तो अगर ये दो को अलग अलग देगा तो फिर और कुछ कंडीशंस आएगा। तो इस एज प्रॉब्लम में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बट जनरली जो एज प्रॉब्लम होता है इसमें हमें ट्वाइस थ्राइस देखना है। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स। ओके, और अगर बाकी कुछ होगा 1.5 टाइम्स तो ऑलरेडी टाइम्स रिटर्न होगा, तो हम उसको यूज कर लेंगे। हमें खाली ये देखना होता है ये सेकेंड पॉइंट कि जो आफ्टर या फिर बिफोर अगर होता है, अगर यहाँ बिफोर होता तो हम माइनस लेते हैं। ओके, तो हमें ये देखना है क्वेश्चन में कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया कि 45 ईयर्स हो गया सन का एज। ओके, तो ये हमारा एज प्रॉब्लम हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे